You are doing? I hope you are doing well, and I am welcoming you all back towards English lesson. Today we are going to start new lesson, that is three questions. Now it is written by Leo Tolstoy. It is very amazing story. As we read the story, we will come to know how interesting it becomes. So this is basically a story that revolving around the king. Okay? And the questions that are seeking, as the name of chapter suggested. Three questions. So it is revolving around the three questions the king is trying to search for. Now you must be thinking about what are the three questions. What are the three questions? Why he looking for those three questions? Now there are the three questions he is looking for. But before moving towards, we will be focusing on the thing why it is searching answer of these three questions. Now this about it. There must be some reason why he want answer to these questions. He think if he get the answer of three questions, he will never fail. His king is never fail. He will also never fail in any aspects of the life. So, what are three questions? We will be reading one by one. तो पहला क्वेश्चन क्या है? What is the right time to begin something? दूसरा है which people should be listened to? और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. ये जो स्टोरी है बच्चों, ये तीन क्वेश्चन है, इसी पर ये स्टोरी बनी हुई है. तो इस स्टोरी का पूरा खुलासा मैं आपको बताती हूँ, तो इंशाल्लाह आप अच्छे से समझ जाएंगे. तो पता है ये स्टोरी क्या है? ये किसी राजा की एक मतलब एक बादशाह पे है ये पूरी कहानी बनी हुई. एक राजा, किसी मुल्क का एक राजा है, तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकता अगर उसे तीन बातों का पता चल जाए. तीन बातें कौन सी हैं? ये तीन सवाल हैं. वो तीन बातें कौन सी हैं? ये तीन सवाल हैं. व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी काम का शुरू करने का ठीक वक्त क्या होता है? पहला सवाल. दूसरा है विच पीपल शुड ही लिसन टू? उसे किन लोगों की बात को सुनना चाहिए? अब तीसरा सवाल है व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम? उसके लिए मतलब उसे किन लोगों की बात सुनना चाहिए, और तीसरा उसके लिए करने की सबसे अहम चीज क्या होगी? मतलब ये तीन जो सवाल है इन्हीं पर पूरी कहानी है. अब क्या होता है, ये जो सवाल है इसको मतलब इन सवालों को हल करने के लिए तो बादशाह क्या करता है, बड़े बड़े अक्लमंद लोगों को बुलाता है उसमें दरबार में, तो वो उनके साथ डिस्कस करता है. तो अब लोग क्या करते हैं, पहले सवाल के लिए कुछ लोग राजा को बोलते हैं कि इसके लिए टाइम टेबल तैयार करना पड़ेगा, या इसके लिए कोई मुनासिब वक्त होना चाहिए. तो ये सब चीजें जानने के लिए अब क्या करते हैं, दूसरे सवाल का बोलते हैं कि दूसरे सवाल के लिए बोलते हैं पहले से किसी काम को करने का मुनासिब वक्त जानना मुमकिन है. तो राजा उन सब बातों की तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है, उसे उनकी बातें समझ नहीं आती हैं. तो अब क्या होता है, तो आप अपना अपना फैसला हर कोई सुनाता है. कोई बोलता है कि कोई बोलता है कि राजा को उनकी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए, किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, परहेज करना चाहिए और हमेशा वही काम करना चाहिए जो उस वक्त जरूरी लग रहा हो. उसके अलावा दूसरे ने कहा राजा को अक्लमंद लोगों की मजलिस की जरूरत है. कोई बोल रहे थे उसे किसी जादूगर की जरूरत है, कोई डॉक्टर की, मतलब इस तरह हर बंदा उसको सलाह दे रहे थे. तो अब क्या होता है, शाबाश पेज टर्न करो. तो उसके बाद क्या होता है, तो बादशाह इन सब लोगों की बातें जब सुनता है तो मतलब उसको क्या होता है, इन सब की बातें पर उसको कोई मतलब अच्छा नहीं लगता है. तो अब वो क्या करता है, जब लोग बोलते हैं किसी जादूगर को बुलाओ, किसी डॉक्टर को बुलाओ, या अक्लमंद लोगों को दरबारियों में बुलाओ, या क्या क्या करो, तो इन सवालों के जवाब जब लोग उसको देते हैं, लेकिन उसे उन बातों पर मुतमय्यन नहीं होता है. अब बादशाह सुनता है कि यहाँ पे एक अक्लमंद सन्यासी एक जंगल में रहता है, तो बादशाह ने उसके बारे में सुना है कि वो बड़ा ही
अक्लमंद होता है। अब बादशाह क्या करता है, अपने दरबारियों को लेकर उसके पास चला जाता है, लेकिन वो सन्यासी जो होता है वो अपने मतलब गांव के लोगों के अलावा दूसरे किसी इंसान से वो नहीं मिलता। वो बड़ा ही अक्लमंद है, बूढ़ा है और मेहनती आदमी है, लेकिन वो बाहर के लोगों से किसी से नहीं मिलता। अब बादशाह जब जाता है उसकी झोंपड़ी के पास, वो भी मतलब अपना बेस चेंज करके फकीर बन के आम लोगों की तरह उसके पास जब जाता है, जब ये वो जहाँ उसकी झोंपड़ी के नजदीक पहुंचता है तो लोग उसे उसके पास ले जाते हैं उसकी, लेकिन वो झोंपड़ी में नहीं होता है, वो झोंपड़ी के आगे अपने बाग में खुदाई कर रहा होता है। अब बादशाह जाता है उसके पास, तो सलाम दुआ के बाद जब वो उसके पास जाकर पहुंचता है तो वो उसे अपने 3 सवाल बोलता है, आप इतनी अक्लमंद हो तो आप मुझे मेरे इन 3 सवालों के जवाब बताओ। तो वो जो सन्यासी होता है वो उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करता, कोई सवाल सुनता है लेकिन जवाब कुछ नहीं देता। बादशाह देखता है जब उसने कोई जवाब नहीं दिया, 1 घंटे तक वो वहां पे बैठता है, जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो बादशाह उसे बोलता है, उसके पास जो हथियार होता है वो बोलता है मुझे दे दो, मैं भी ये खुदाई करूंगा। अब वो बादशाह उसे लेता है, वो तो वो 2 क्यारियां खोदता है उसकी। अब शाम हो जाती है, मतलब सूरज ढल जाता है तो शाम हो जाती है, तो फिर वो बादशाह फिर रिपीट करता है उसे अपने सवाल, लेकिन फिर भी वो उसके सवालों का जवाब नहीं देता। इसी तरह शाम हो जाती है, तो जब वो उसकी झोपड़ी की तरफ चल पड़ते हैं तो एक आदमी आता है रोता रोता वहां से। आदमी उसने हाथ ऐसे अपने पेट पे रखा होता है तो उसको खून बह रहा होता है। तो ये बादशाह क्या करता है, ये दौड़ के जाते हैं, उसे पकड़ते हैं, मरहम पट्टी करते हैं, उसका खून बंद करते हैं, रुमाल बांधते हैं, उसको ले जाते हैं झोपड़ी में। तो अब ये सन्यासी बादशाह के सवालों का कोई जवाब नहीं देता, ये रात को वहां चले जाते हैं। वहां तो अब थका मांदा होता है बादशाह भी, वो लोग भी सो जाते हैं। जब ये जागता है बादशाह, ये देखता है तो ये दाढ़ी वाला आदमी, ये जख्मी आदमी वहां पे पड़ा है, उसको सलाम करता है और पूछता है, ये बोल मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब बादशाह उसे बोलता है कि आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं, मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो वो बोलते हैं आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। क्या बोलता है वो उसको, शाबाश, वेरी गुड। तो वो उसे बोलते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा क्या हूँ, दुश्मन हूँ, तो मैं आपको मारने के लिए आया था, तो इसलिए आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। तो बादशाह को बड़ा ताज्जुब होता है, तो वो जब पूरी कहानी उसकी सुनता है वो बोलता है कि आज के बाद मैं आपके वफादार गुलामों में से एक बन के रहूंगा और मैं अपने बच्चों को भी नसीहत करूंगा कि वो भी आपके गुलाम बन के रहेंगे। तो बादशाह को उस पर भरोसा हो जाता है, तो वो उनको बादशाह एक तो उसे माफ कर देता है, दूसरा उसे बोलता है कि कोई बात नहीं है, अब तुम्हारा काम करने के लिए मैं एक मुलाजिम रखूंगा जब तक तुम्हारी सेहत ठीक नहीं हो जाती है। तो जब ये निकलता है बादशाह, सुबह होती है, इनकी बातें खत्म हो जाती हैं। अब ये फिर ढूंढता है उस सन्यासी को, मैं ढूंढूं जिसके पास मैं आया था असली मकसद के लिए, तो मैं देखूं वो मुझे उस सवालों के जवाब दे। तो ये बेचारा फिर वहां चला गया होता है अपने खेत में। तो बादशाह फिर वहीं जाकर पहुंचता है, तो उसे बोलता है कि प्लीज मेरे उन 3 सवालों के जवाब बताइए, तो मैं वापस चला जाऊंगा जो आप कल से मैं आपको पूछ रहा हूँ। अब क्या होता है, तो सन्यासी उसे देखो अब जवाब देता है उस सन्यासी, अगर कल तुम मेरी कमजोरी पर रहम ना करते, बादशाह को बोलता है अगर तुम वो मेरी मतलब ये बादशाह क्यों उसकी मतलब खेत में खुदाई करने, क्योंकि वो कमजोर होता है, ज़ईफ होता है। तो इस तरह बादशाह क्या करता है, तो उस पर रहम खाता है ना, रहम खा के वो खुदाई करनी शुरू कर देता है। अब वो बोलता है कि अगर तुमने रहम नहीं खाया होता, तुम मतलब वहां शाम नहीं हुई होती, हम वहां नहीं जाते, तो वो आदमी आकर क्या करता, उस वक्त जो आपने मुझ पर रहम किया वो सबसे अहम वक्त था। क्या था, सबसे अहम वक्त था। और जो आपने वहां खुदाई की और मेरी भलाई की, मैं सबसे अहम आदमी था। और बाद में जब वो आदमी तुम्हारे पास आया, वो सबसे अहम वक्त था जब तुमने उसकी खिदमत की, क्योंकि अगर आप मुझ पर रहम करके खुदाई न करते तो आप जा चुके होते, तो आपको रास्ते ही में वो दुश्मन आपको मार डालता। ठीक है ना, समझ आई आपको मेरी बात। उसको बोलता है और मुझ पर जो रहम किया वो सबसे अहम वक्त था, क्योंकि मेरी ज़ईफपन पे, मेरी कमजोरी को देखकर आपने जो मुझ पे रहम किया, अगर रहम नहीं किया होता, आप चले जाते तो रास्ते में आप क्या हो जाते, आपको वो दुश्मन आपका मार डालता। तो सबसे अहम वक्त जब था, जब वो आपने वो आया, आपने उसकी खिदमत की, उसकी जान बचाई, तुम्हारे साथ उसने सुलह की। अगर वो तुम्हारे साथ सुलह नहीं करता, मतलब आप उसकी जख्मों को बंद नहीं करते, तो वो आपसे सुलह किए बगैर, माफी मांगे बगैर मर जाता।
تو اس لیے سب سے اہم انسان تھا اور جو تم نے اس کے ساتھ کیا وہ تمہارا سب سے اہم کام تھا. اس لیے بچوں اب یہ دیکھو یہ ہماری کہانی ہمیں کیا بتاتی ہے, یہ یاد رکھنے کی بات ہے, صرف ایک ہی وقت ہوتا ہے جو اہم ہوتا ہے اور وہ وقت ہوتا ہے حال کا وقت. کیا ہوتا ہے؟ ہاں, it is the most important time because it is the only time we have power to act. The most necessary person is the person you are with a particular moment, for no one knows what will happen in the future. تو کیا ہوتا ہے سب سے اہم کام اس آدمی کے ساتھ بھلائی کرنا, کیونکہ صرف اس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ ہم کیا کریں, خاص موقع وہ جو ہم خاص موقع پر جو کام کرتے ہیں اور جس کے ساتھ کیا جاتا ہے, تو اللہ پاک نے ہمیں اسی لیے بنایا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں, اور جب ہمارے پاس کچھ ہو ہمیں دوسروں کی بھلائی کرنی چاہیے. تو students, I hope that you have learned the chapter, and I hope these answers not only help the king, but these are going to help you also in your day-to-day life, because these are important questions which are life revolves around. So I hope that it is clear to you, and we'll be meeting in our next video. We'll be discussing the question and answer of this chapter. Until then, take care.